देखो ये परिवार, हम मानते हैं एक परिवार उठाते हैं टॉपिक। तो परिवार में मान लो कि ये माँ बाप होते हैं, माँ बाप तो होंगे ही ना, माता पिता लिखो, माता प्लस पिता, ये तो इनकी एक फैमिली है। अब इनके बच्चे, इनके हम मानते हैं कि दो ही बच्चे हैं, मान लेते हैं कि इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, इनके दो बच्चे हुए, ठीक है, पहला पुत्र और ये दूसरा पुत्र, सेकंड, ठीक है। अब ये पुत्र तो हैं, लेकिन कि इनकी भी तो पत्नी होगी प्लस बहू भी होगी ना, और इनके साथ भी इनकी भी बहू होगी। अब ये अब तो 3 लोग हो गए हैं, ध्यान से देखिए, अब तो 3 लोग हो गए हैं, लेकिन इनके बाद फिर इनके भी बच्चे हो गए, मान लो 2 या 3 ही बच्चे, हम 2 बच्चे मान लेते हैं, 2 बच्चे यहाँ हो गए इनके, ठीक है, और इनके भी 2 बच्चे हो गए, इनके बाद अब अभी तो सब साथ में ही रह गए, इनके बाद अब तो ये 2 भाई बने, अब इनके बाद ये जो 4 भाई बन रहे हैं ना, ये दोनों भाई हैं, ये भी दोनों भाई हैं, लेकिन ये दोनों इनके चचेरे भाई हुए और ये दोनों इनके भी चचेरे भाई हुए। अब इनकी भी पत्नियां होंगी, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, इनके भी जब होगी तो एक यहाँ प्लस एक यहाँ, इनके भी एक यहाँ प्लस एक यहाँ और एक यहाँ प्लस एक यहाँ, अब तो 2 हो गए। अब इनके बाद में तो कुछ बनेगा, ये ऐसे, उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसे, ठीक है, इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर ये है, अब इस पोजीशन पर है, मतलब इस पोजीशन में है कि यहाँ पर 1 + 1 होंगे कि नहीं होंगे, 1 + 1 तो होंगे ही ना, तो बच्चों की तो शादी होगी भी, बड़े होंगे तो ये, हाँ, तो इनके भी बच्चे शादी होगी तो ये भी युगल बन गए, ये भी युगल बन गए, और ये भी युगल, ये भी 1 + 1 हो गया, ये भी 1 + 1 और 1 + 1 1 + 1, ये भी 1 प्लस, तब तक हम मर जाएंगे नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी मरेंगे, ये भी एज बाउंडेशन भी होता है। कैसे, मान लो कि इनकी उम्र तो अभी 25 साल हुई, ठीक है, 25 साल में होती नहीं, 25 साल में अब हो जाते हैं बच्चे, अब 25 साल में ये इनकी उम्र 25 साल हो गई, ठीक है, 25 साल में इनकी शादी हुई है, या 20 के बाद 22 साल 25 साल, अब उसके बाद जब ये बेटे होंगे, ये मान लो 20 साल का लड़का हुआ, ये 22 साल का, 25 साल का ही है, जब ये 25 साल का होगा, ये 25 साल का हो तो ये 50 साल के हो जाएंगे, जब ये 50 साल के हो जाएंगे और ये 25 साल के, ठीक है, अब ये 25 के हो गए तो इनके बच्चे भी हुए, ये भी 25 के होंगे, ये 26, मान लो ये 26 होते हैं या 24 के होते हैं ना, 1 साल 2 साल तो कम रहते हैं, तो मान लो ये 23 साल के होंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर ये 25 साल का बड़ा लड़का हुआ तो इनका लड़का भी हो जाएगा 25 साल, ये भी 25 साल का हुआ, तभी तो शादी हो गई, ये 25 साल का जब ये होगा, जब ये 25 साल का होगा तो इनमें फिर 25 जुड़ जाएगा, 25 यहाँ जुड़ा, फिर 25 जुड़ जाएगा, 25 यहाँ पर 25 साल फिर जुड़ गया, अब तो ये हो गए 75 के, हो गए ना 75 के, 75 साल तो आदमी जिंदा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। अब ये 25 साल के हो गए हैं, 1 साल 2 साल बाद फिर के चुन्नू आ गए, ठीक है ना, तो अब ये तो अब ये जो है, सुनो ध्यान से, अब ये आ गए इधर, अब ये 25 साल के होंगे तो ये, अब उसके बाद ये जब 25 के होंगे, ये बच्चे जब 25 के होंगे तो इनकी भी शादी हो जाएगी, जब ये 25 होंगे तो ये फिर 25 और जोड़ दो इसमें, इसका मतलब कि ये हो जाएंगे 100 साल के आसपास, 100 साल के आसपास हो जाएंगे, तब तो इतने परिवार हो ही जाएंगे, तब तक तो आ जाएंगे आराम से। अब कोई जरूरी नहीं 100 साल तक जीता रहे आदमी या फिर 100 साल में मर ही जाए, कोई जरूरी नहीं है, बहुत से लोग हैं 102 साल 104 साल के तक जीते हैं। तो अब ये इतना लंबा प्रोसेस बनता है, तो ये होता है, ये संयुक्त परिवार है, इसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। हमारा मकसद था इस संयुक्त परिवार में इतने मेंबर होते हैं, बेटी है ही नहीं ना,
नहीं बेटियां तो होती हैं तो चली जाती हैं। होती है ना। हाँ होती हैं तो वो चली जाती है ना, ये इस परिवार में तो नहीं रहेंगी। हाँ ये बात हाँ सही है। इस परिवार में तो नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी बेटियां ना होते हुए भी इस परिवार में कितने सदस्य बने? 1 2, मतलब 2 2 करके 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 22 24 26 28 30 लोगों का सदस्य 30 सदस्यों का परिवार बनाइए। इसी को कहते हैं संयुक्त परिवार। इसी को कहते हैं अपना क्या? संयुक्त परिवार। और ये सब होते होते हम लोग एक उधर उधर का सब भूल जाते हैं। और इसी के साथ साथ में जैसे हमारा एकाकी परिवार होता है। एकाकी परिवार किसे कहते हैं? एकाकी परिवार, ध्यान से देखो, आवाज मत करो ना। एकाकी परिवार, एकाकी परिवार किसे कहते हैं? एकाकी परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिताजी होते हैं, माता और पिताजी होते हैं। अब ये होने के साथ साथ में बहुत ज्यादा होंगे तो इनके 1 या 2 बच्चे, बहुत अधिक होंगे तो सिर्फ 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक पुत्र या फिर पुत्री मान लो, या फिर पुत्र ही होता है। ठीक है, मान लो पुत्र ही हो रहा है, कोई बात नहीं, 2 पुत्र होते हैं। अब जब तक ये बड़े होंगे, 25 साल के होंगे एकाकी परिवार में, जब तक ये दोनों बड़े होंगे 25 से 30 साल तक, जब इनकी शादी होगी, जब ये 1+ हुए, ये भी 1+ हुए, इनकी जब शादी होती है तो इनको दोनों को क्या किया जाता है? इनका कहीं अलग से शुरू करवा दिया व्यवसाय वगैरह, बिजनेस वगैरह, कि अपना खुद का मकान बना लेते हैं, भैया हम अपने में रहेंगे, और ये अपना अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये यहीं से बंटवारा हो जाता है। भैया ये अपना कोई दूसरा बिजनेस कर लेंगे, या बिजनेस करे या ना करे, फिर ये अपना परिवार अलग बना के रह रहे हैं, और ये अपना अलग परिवार बना के रह रहे हैं। माता पिताजी क्या है, अभी जिंदा हैं तो कुछ दिन इनके साथ रह लेते हैं, कुछ दिन इनके साथ रह लेते हैं। 6 महीने उनके घर, 6 महीने कोई बात नहीं है कि मान लो कि अगर बेटे मानते हैं तो चलो हमारे साथ रह लो, या ये मानता है इनके साथ रह लो, या फिर सबके साथ रह लो। तो ये होता है एकाकी परिवार की अलग अलग रहते हैं, इनका अलग परिवार, इनका अलग परिवार। ये अपना माता पिताजी जो है, कभी कभी तो हम चले जाते हैं, ये दोनों बेटे पैसा देते रहते हैं मम्मी पापा को, और ये क्या करते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन वहाँ अपना बिताते हैं दर्शन करने के लिए, या फिर ये पैसे देते रहते हैं अपने मम्मी पापा को, जगह जगह पर तीर्थ यात्रा पे भेजते रहते हैं। इस तरह से ये अपना अलग, इनके भी 2 बच्चे हो गए और इनके भी 2 बच्चे हो गए, ये इनका परिवार। फिर भी ये 3-4 लोगों से ज़्यादा लंबा परिवार नहीं बनता है। और फिर जब इनके भी 1+1 होते हैं तो वही प्रक्रिया यहाँ भी हो जाती है, ये भी अलग हो जाते हैं, ये भी अलग हो जाते हैं, और वही प्रक्रिया जब ये 1+1 होंगे, 1+1 होंगे, ये भी अलग हो जाते हैं। भाई इनका परिवार अलग हो गया, इनका परिवार अलग हो गया, माता पिता फिर कुछ दिन के साथ, कुछ दिन के साथ, ऐसा होता है। ये होता है एकाकी परिवार।